जी, आज हम टीईटी को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कल की क्लास में हमने करीब 10 क्षेत्रों से क्वेश्चन छोटे छोटे बताए थे। हम रूटीन मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। जो रूटीन में है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय चाल, इस पर नहीं है। वो तो बच्चों ने पढ़ रखी है। हम कम कम शब्दों में आपको जल्दी से आज बताने की कोशिश करेंगे। जीरो के विषय में, जीरो क्या है, जीरो एक आपकी परिमेय संख्या है, जीरो की खोज भी है, आर्यभट्ट ने की है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपका दो एक सम अभाज्य संख्या है। एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती हैं। एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती हैं। अगला, अगर हम संख्याओं का योग की बात करेंगे, कोई भी सवाल योग की बात करता है तो सूत्र होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे आपका अंतिम संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की संख्या। एक ये होगा। कोई भी संख्या का योग पूछते हैं, 1 से लेकर 50 तक योग पूछते हैं, 1 से लेकर 40 तक का योग पूछते हैं, तो सदैव पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की संख्या का प्रयोग होगा। अगला सवाल जैसे पूछ लेते हैं कि कोई भी सवाल है जैसे कि 1485 बटे 4356। मैंने ऐसे एक सवाल लिखा और एग्जाम में आता है कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको सरल करना है। सबसे पहले इसका मासा निकालें और मासा निकाल के दोनों को अलग अलग काट दें, कंफर्म कटेगा। कभी भी इसको ऐसे काटने का प्रयास ना करें। पहले बार इसको मासा निकाल दें और मासा निकाल के इसको लगाने का प्रयास करें। बिना मासा के ये सवाल नहीं आएगा। एक सवाल है जो हर साल, हर 2 वर्षों से लगातार आपका आ रहा है और वो है कि किसी भी एक प्लाट का अगर आपको एरिया देते हैं कि कोई प्लाट इतना लंबा और इतना चौड़ा है, जैसे कि मान लीजिए कहता है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, तो हम क्या करेंगे, 15 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1517। फिर कहता है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, यानी कितना हो गया 902 सेंटीमीटर। अब कहता है इस आयताकार प्लाट में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। जब आयताकार प्लाट है और टाइल्स लगेंगी तो प्रथम दृष्टया हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ऐसे निकलेगा। अब ये नहीं पता कि इसको हम क्या करें, तो सबसे पहले इसका वर्गाकार टाइल्स के लिए मासा निकालेंगे। 1517 ऐसे लिखेंगे और 902 ऐसे लिखेंगे और आपको इसका निकालेंगे मासा, यानी HCF, यानी महत्तम समापवर्ग। इसका निकालेंगे, काटेंगे पीटेंगे, मासा कितना आएगा आपका 41। कितना आएगा 41, 41। आप निकालिएगा 41 आएगा। 41 आएगा तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा वर्गाकार टाइल्स हुई ये, तो आपका 41 यानी 41 ये होगा, 41 ये होगा, 41 ये होगा, 41 ये होगा, 41 सब होगा। यानी कैसे हो गई वर्गाकार टाइल्स। यानी कि इसका जो टाइल्स का क्षेत्रफल है 41 गुणे 41 होगा। इस 41 से इसको काटेंगे, इस 41 से इसके काटेंगे और काटने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका गुणा कर देंगे और उतनी हमारी टाइल्स की संख्या होगी।
अगर एग्जाम में कहता है एक टाइल 16 रुपए की या 17 रुपए की है, जो भी हो उसका भी गुणा करते हैं, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो बात समझ में आई? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसीलिए मैंने इसको बताया। एक सवाल अगला है, जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे कोई सवाल दे देते हैं, जैसे कहता है 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 से बनने वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। इन्हीं से बने और क्या बने? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या बने किससे? 12 से, 15 से और 20 से। क्या करेंगे? ऐसे ऐसे खंड बनाएंगे और लास्ट में क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा अपनी तरफ से उस संख्या को रख देंगे। जैसे कि हम इससे 2 है 6 हो जाएगा, 15 नहीं आएगा, 10 आएगा, यहाँ 2 होगा तो 3 आएगा, 15 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा और 1 5। अब ये वाला एक ये जोड़ा बना, इसमें 3 1 है तो 1 3 अपने पास से, 1 5 है 1 5 अपने पास से और इसका गुणा कर देंगे। गुणा कर जैसे ही होगा ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। एक तुम्हारे में कोई ना कोई सवाल आपका एपिक नियम को लेकर भी आ सकता है। जैसे कि एक सवाल है, समझने की कोशिश करें कि उस पे 100% एक सवाल आएगा और वो है M1 D1 बराबर M2 D2 को लेकर। इसमें अगर टाइम भी दिया होगा तो T1 और इधर T2, इधर WN और इधर W2 का प्रयोग होगा। यानी कि M1 D1 T1 अगर यानी कि जैसे कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि वो रोज 5 घंटा का समय लेते हैं। इतना समय लेने के बाद वो 1/3 काम कर पाते हैं। यानी कि जो काम हो चुका है उसके लिए WN प्रयोग होगा, जो काम होने वाला है उसके लिए WT प्रयोग होगा। और आपका M2 सेकंड टाइम मैन पावर होता है, D जो है सेकंड टाइम डेज होते हैं और T थर्ड आपका सेकंड टाइम आपका टाइम होता है। तो इसमें है होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। M1 D1 T1 बटे WN बराबर M2 D2 T2 बटे W2। लेकिन हम मान लीजिए सवाल इसको छोटा करते हैं और हमने एक सवाल समझाने के लिए आपको लिखते हैं कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसा अगर कोई सवाल आता है तो हम एक समझाने के लिए ऐसा सवाल का प्रयोग कर रहे हैं कि 15 आदमी माना किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। ऐसे x दिन में, तो x बराबर 20 गुणे में नीचे आ जाएगा, 10 से कटेगा, 10 दूना 20 और ये कितना आएगा 7.5 दिन में। 7 सही 1/2 दिन में। अगर टी भी दिया होता, घंटे भी दिए होते तो वो भी साथ में रख दिया जाता। ऐसे एक सवाल ऐसे भी आ सकता है। एक सवाल हम लोग आगे बात कर लेंगे करनी को लेकर। करनी में एक सवाल बहुत सिंपल सा है और अगर वो उस तरीके का आता है तो देखिएगा, अगर हम √3 ऐसी कोई संख्या है, एक संख्या और है रूट के अंदर 4 और बाहर ऐसे 3, फिर है 5 और ऐसे आपका 4। इसमें क्वेश्चन 3 बन सकते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इसको आरोही क्रम में लिखिए, इसको अवरोही क्रम में लिखिए। ये करनी से भी है, वैसे भी हम लोग इसको रख सकते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं होता तो हम पहले 2 बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप लाइन खींच दीजिए, ये 4 3 और ये 2, इसका हम लेंगे लासा। 4 3 का लासा कितना आएगा आपका 12। 4 3 और 2 का लासा कितना आएगा 12। इस 2 से 12 को काटेंगे, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो 3 की पावर 6, इस 3 की पावर 6। इस 3 से 12 को काटेंगे 4 टाइम जाएगा, यानी 4 की पावर 4। जब हम इस 4 से
12 को काटेंगे 3 टाइम जाएगा और 5 की पावर 3। अब इसको वैल्यू कर लीजिए, 3 को 6 बार, 4 को 4 बार, 5 को 3 बार। फिर जो भी आ जाए जैसे 55 25 25 25 125, 4 छो 16 16 छो 64 और 64 चौको 256। अब देख लेंगे फिर कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, फिर उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजा देंगे। अब हम लोग एक छोटी सी बात करें, अवरोही क्या होता है और आरोही क्या होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी में आए, जैसे कह दिया गया 4/5 3/7 2/5, इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसको पॉइंट में वैल्यू निकालने और इसके बाद जो छोटा सा बड़ा या बड़ा सा छोटा हो उसको सवाल में रख दें। जैसे अवरोही का अर्थ होता है बड़ा से छोटे की ओर, बड़ा से छोटे की ओर, और आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर। क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। ये आपका एक सवाल होगा। एक सवाल और आ सकता है, मध्यानुपाती क्या होता है। जैसे कोई सवाल दिया 1/4 1/9 का मध्यानुपाती क्या होगा। सिंपल सा एक तरीका होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं को ले लेंगे और उसका रूट निकालेंगे। कोई भी संख्या है, सूत्र होता है, अगर सूत्र से लगाना चाहते हैं अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी दोनों संख्याओं को अंदर रखेंगे, 1/36 आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, और ऐसे हम 6 1/6 उत्तर पाएंगे। हटा देते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, और तीसरी क्लास मैथ की फिर आपको कल नेक्स्ट डे फिर से मिलेगी। हम छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको मैथ पढ़ाएंगे, आपका भगवान चाहेगा तो मिलना चाहिए। जैसे एक सवाल है 10.4 का वर्गमूल क्या होगा, 10.9 का वर्गमूल क्या होगा, 10.16 का वर्गमूल क्या होगा। अमूमन सवाल लोग बहुत गलत करते हैं और इसीलिए आता है। जब हम 10.4 का रूट निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा कि आप कह दे 10.2। क्यों? क्योंकि अगर 10.2 होगा तो 10.2 गुणे 10.2 किया जाएगा, उत्तर 10.04 होगा। और यहां पूछा कितने गया? 4 का। इसी प्रकार से अगर 9 का रूट निकालेंगे 10.3 नहीं होगा, क्योंकि 10.3 इंटू 10.3 इज इक्वल 10.09 होगा। यानी गलत। तो अब हम करेंगे क्या? अगर एग्जाम में आता है 10.04 का निकालो तो तुम 10.2 कर दोगे। अगर आता है 10.09 का निकालो तो तुम 10.3 कर दोगे। अगर 10.16 का आता है तब 10.4 कर दोगे, क्योंकि 2 के बाद आएगा 4 6 16, 2 का 10 लग जाएगा। लेकिन अब इसका 0.4 का कैसे निकालेंगे? तो 0.4 का निकालेंगे, पहले इसका जोड़ा बनाएंगे। अब 2 के बाद 10 जायज लग गया। अब क्या करेंगे? ऐसे करनी में ले जाएंगे। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। 6 6 जा 36, 40 में 36 जाएगा, 4 बजेगा, 6 6 12। अब फिर से 2 जीरो बढ़ेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। यहां भी 3 करेंगे, ऐसे 0.63 का ये रूट है। ऐसे भी और आगे जा सकता है। ऐसे जब हम 0.9 का निकालेंगे तो ऐसे 0 बढ़ाएंगे और फिर 9 से 9 टाइम 9 बार जाएगा, 9 नहीं 81 होगा। फिर से ऐसे 0.9 आएगा, फिर यहाँ पर आपका 9 उतरेगा, यहाँ पर 9 18 हो जाएगा, फिर जाएगा 4 बार। तो 0.9 का जब रूट निकालेंगे तो 10.94 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनमें से आपको मिलना चाहिए, इनमें से बिल्कुल मिलना चाहिए। एक सवाल और होता है, हम जब बात करते हैं किसी भी सवाल में द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती की,
छोटी क्लासों में इस तरीके के सवाल बहुत रहते हैं कि द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती को लेकर। तो देखिएगा, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती। यहां पर हम लोग ऐसे कर देंगे, 4 बिंदियां समानुपात हो गया, ये अब इन दो के बीच का संबंध हो गया। इसे क्या बोलेंगे? प्रथमानुपाती। इसे क्या बोलेंगे? द्वितीयानुपाती। इसे क्या बोलेंगे? तृतीयानुपाती। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपाती। इस प्रकार ये 4 अनुपात में सवाल लगता है। अब क्या करेंगे? अगर बंदे ने कहा प्रथमानुपाती बताइए, यहां पर x कर देंगे। उसने कहा द्वितीयानुपाती बताइए, यहां कर देंगे। जैसे कि सवाल है 3, 15 और 18। 3, 15 और 18 चतुर्थानुपाती बताइए, तो हम यहां पर करेंगे 3, 15 और 18 यहां पर चतुर्थानुपाती। और ये कितना होगा? x। अगर बंदा कहता है चतुर्थानुपाती 18 है तो तृतीयानुपाती बताइए, हम यहाँ x रख देते। यानी कि जो पूछे, हमारे सीधा सा मतलब है, जो पूछे वहां पर x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब संबंध बताना है, तो जो संबंध 3 का 15 के साथ है वही संबंध 18 का x के साथ होना चाहिए। तो ये तो मुजवानी लग जाएगा, 3 × 5 = 15 और 18 × 5 = 90। नहीं आता, हमको नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? 3/15 बराबर 18/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर 15 × 18। तो x बराबर ऐसे करेंगे और नीचे आपका 3 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 18 × 5 = 90। ठीक, ये एक सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग ऐसे लगाने का प्रयास करेंगे। अमूमन एक सवाल औसत में आता है। औसत 2 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। औसत 2 प्रकार का होता है। एक औसत सिंपल सा आता है कि जैसे कह दिया गया कि 4, 8, 10, 12, 16 औसत बता दो, जोड़ दिया, भाग कर दिया जितने नंबर से। लेकिन जब यही सवाल किलोमीटर में होता है, सीतापुर से लखनऊ 80 किलोमीटर है, बंदा 40 की रफ्तार से आता है, 50 की रफ्तार से आता है। सीतापुर से कानपुर 200 किलोमीटर है, बंदा 50 की रफ्तार से जाता है, 60 की रफ्तार से आता है। तब एक सूत्र लगता है, और सूत्र है 2xy / x + y, इसके बगैर नहीं लगेगा। ये 4 समय दूरी वाले सवालों में, 4 वाले सवालों में ये सवाल लगता है। तो औसत बराबर 2xy / x + y, इसका इस्तेमाल करेंगे। बंदा 40 की रफ्तार से जाता है, 60 की रफ्तार से आता है, इसमें चाहे वो कानपुर जाए, चाहे लखनऊ जाए, चाहे जहां जाए, उसमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब 40 की रफ्तार से जाता है तो 2 × 40 × 60/40 + 60, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 चौको 2400, 2400 दूना 4800, 4800/100, 2 0 काट देंगे, चाल, औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर/घंटा। तो मैंने आज कुछ सवाल बताए, से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको ठीक लगा हो इसको निश्चित तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो कोचिंग हमारे त्रिवेदी क्लासेस में आकर मिलें। धन्यवाद।